हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ए लेटर टू गॉड का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया था। वो है पार्ट वन। पार्ट वन में हमने एक पोर्शन का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया था। आज हम उसके आगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और कल जो प्रश्न दिए हुए थे उन प्रश्नों के आंसर्स हम देखेंगे। मैंने आपसे कल उनको सर्च करने के लिए कहा था और मुझे उम्मीद है आपने वो कर लिए होंगे। आज हम उनका आंसर्स भी देंगे और उसके बाद आगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी करेंगे। लिखा हुआ है ए लेटर टू गॉड पार्ट टू वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ओके, यहाँ से हमने शुरू किया था। कहानी की ब्रीफिंग हमने दी थी। ब्रीफिंग के बाद एक्टिविटी आई थी। एक्टिविटी मैंने कहा था एक्टिविटी की अलग से क्लास होगी। एक्टिविटी में क्या है, मनी ऑर्डर कैसे सेंड करते हैं, तो मनी ऑर्डर के सेंड करने की अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ये हमने लेंचो की कहानी पढ़ी थी। लेंचो की कहानी के बाद ये यहाँ पर यहाँ तक हम पहुँच चुके थे और ये 4 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर हमको देने थे। तो शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। होप मान होती है आशा। फॉर लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी, तो इसका आंसर है लेंचो होप्ड फॉर ए रेन। जब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स आपको बता देंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका जस्ट ट्रांसलेशन और अर्थ बता रहा हूँ। लेंचो को किसकी उम्मीद थी, लेंचो की उम्मीद थी गुड रेन, अच्छी वर्षा हो जाए जिससे कि उसका हार्वेस्ट, उसकी फसल अच्छी हो जाए। दूसरा, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बरसात की बूंदें हैं वो न्यू कॉइंस हैं, तो इसका आंसर है कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो बूंदें हैं उन बूंदों से अच्छी फसल होगी और अच्छी फसल जब पैदा हो जाएगी तो उसको बेच करके उसको अच्छा पैसा मिलेगा, इसलिए वो उसको उससे रिजेंबल कर रहा था, उससे तुलना कर रहा था कि ये बरसात की बूंदें नहीं है, ये सिल्वर कॉइंस है। तीसरा प्रश्न है हाउ डिड द रेन चेंज। रेन कैसे चेंज हो गई थी, तो रेन चेंज कैसे हो गई थी, रेन चेंज इनटू स्टॉर्म हेल स्टोन्स। ठीक है, जो बरसात है वो तूफान में और हेल स्टोन्स में तब्दील हो गई थी। वाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। लेंचो की फील्ड का क्या हुआ, लेंचोस के फील्ड में, तो लेंचोस के फील्ड में हुआ कि लेंचो का फील्ड टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से तबाह हो गया था। ठीक। चौथा प्रश्न है वाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की फीलिंग कैसी थी जब हेल रुक गई थी। हेल मतलब, हेल मतलब यहाँ पर हेल का अर्थ है वो हेलस्टोन्स, बर्फ के ओले, जब वो रुक गए तो उसकी फीलिंग कैसी थी, तो ही वाज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, उसकी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो दुख से भर गई थी। राइट। अब इसके आगे हम चलेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में। कहानी आगे लेते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन दिलों में, उन हृदयों में जो वहाँ पर अकेले रह रहे थे, सॉलिटरी मान होता है एकांत, अकेला, अकेला घर था उनका। उस अकेले घर में मिडिल ऑफ द वैली में, उस पूरी घाटी में उनका अकेला घर था, तो उनकी केवल एक ही लास्ट उम्मीद थी, लास्ट होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। बहुत बड़ी लाइन है ये। वो अपने आप से कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मत होइए, हालांकि, इवन थ्रू यानी हालांकि, इट सीम दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि टोटल लॉस हो चुका है, पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका है, लेकिन रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने जिसको जीवन दिया है उसके लिए भोजन कहीं ना कहीं दिया है। चिड़िया भी आती है,
चिड़िया के लिए भी भोजन है, छोटे छोटे कीट होते हैं उनके लिए भी भोजन है, और बड़े बड़े जानवर हैं उनके लिए भी भोजन है। प्रकृति में सबके भोजन की व्यवस्था है, इसलिए ये लाइन कही गई है, और इसलिए ये बड़ी लाइन है कि नो वन डाइज फ्रॉम हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से। ऐसा इसलिए कहा जाता है नो वन डाइज ऑफ हंगर के कोई भूख से नहीं मरता, यही कारण है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो बस एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, अपनी इकलौती आशा के बारे में, जो थी भगवान, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। whose eyes as he has been instructed see everything even what is deep in one's conscience, उसकी जो आंखें थी वो केवल एक चीज देख रही थी, अपनी अंतरात्मा में भी, कंसाइंस मान होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा में भी एक ही चीज देख रही थी कि भगवान से मदद लेना है, केवल भगवान ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये देखने वाली बात है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इसका क्या अर्थ है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन। देखो बेटा यहाँ तुलना करी गई है, जिस प्रकार ऑक्स यानी बैल खेतों में मेहनत करता है, उसी प्रकार लेंचो खेतों में मेहनत करने वाला आदमी है। तो इसके लिए यहाँ पर ये मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, आदमियों का बैल, शाब्दिक अर्थ करेंगे तो आदमियों का बैल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बैल जैसी मेहनत कर सके, उसको रूपक अलंकार जो हम जानते हैं कि अध्यारोपण कर देते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं मेटाफर, मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, और कैसे काम करता है, बिल्कुल जानवरों के जैसा, इन द फील्ड्स, अपने खेतों में, यानी बहुत मेहनत करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि कैसे लिखा जाता है, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर, फॉलोइंग संडे मतलब आने वाले संडे, आने वाले संडे को दिन के ब्रेक में वो क्या करता है, राइट ए लेटर, ही राइट ए लेटर, लेटर लिखना शुरू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो खुद टाउन में लेके जाता है और टाउन में मेल बॉक्स में डाल देता है, जो डाक पत्र होता है उसमें डाल देता है। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर फॉर गॉड, और ये और कुछ नहीं था, ये था केवल भगवान के लिए एक पत्र, ए लेटर टू गॉड। आगे बढ़ते हैं। गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, वो कहता है भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे से मरेगा। आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, किसके लिए, कि जब फसल बर्बाद होगी तो मैं फिर से बीज खरीद सकूं, और जब तक बीज डाल के उस फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि हेल्म स्टॉर्म्स, और डॉट 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 मतलब उसके बाद वो कहानी लिखता है, बताता है कि हेल्म स्टॉर्म्स ने क्या किया, मेरे खेतों में क्या हो गया, वो सब कहानी लिख देता है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। यानी कि ये कथन किसके हैं, ये कथन लेटर में लिखे हुए हैं जो लेंचो ने लिखे थे। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पत्र में ऊपर वो क्या लिखता है, गॉड यानी भगवान, जहाँ पता लिखा जाता है वहाँ पर लिखता है वो टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, उस लेटर को वो अंदर डाक पत्र जो वो होता है बॉक्स उसमें डाल देता है, मेल बॉक्स में, और उसके बाद वेंट टू टाउन, टाउन चला जाता है। स्टिल ट्रेवल्ड मतलब दुखी है, अभी भी उसके मन में वही समस्या चल रही है। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. हाँ, जब भी हम कोई पत्र डाक पत्र में डाक घर में जाते हैं, डाक जो मेल बॉक्स होता है उसमें डालते हैं, तो उसमें स्टाम्प लगाया जाता है। उस स्टाम्प के लिए यहाँ पर लिखा है प्लेस्ड ए स्टाम्प। जब भी आप पत्र, आप भी कभी जाएंगे अपना पत्र लेके, तो याद रखना उसमें 1 रुपये का या 5 रुपये का या 10, जो भी मिनिमल कॉस्ट होती है वो आपको उस कॉस्ट का एक आपको स्टाम्प लेना होता है, और उससे आप लेटर, तभी आपका लेटर मान्य किया जाता है, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन
and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. जो एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉय जो पोस्ट ऑफिस में है उसमें से एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन है, डाकिया है वो, और जो हेल्प द एट द पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता है, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसते हुए जाता है बहुत और अपने पोस्ट मास्टर को पत्र दिखाता है जिस पे लिखा होता है टू गॉड. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पूरे जीवन काल में डाकिया के पूरे सर्विस के दौरान उसने ये अपना एड्रेस कहीं कभी नहीं देखा होता है कि टू गॉड के भगवान का एड्रेस. द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, और पोस्ट मास्टर जो मोटा है एमिएबल. एमिएबल का अर्थ होता है मिलनसार, ये लिखा हुआ है. एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, हिंदी में कहते हैं मिलनसार व्यक्ति, उसको कहा जाता है एमिएबल. फेलो also broke out laughing but almost immediately he turned serious. जो पोस्टमास्टर होता है, जो एमिएबल होता है, फैट होता है, वो भी एकदम से उसको पढ़ के देख करके ब्रोक आउट लाफिंग, हंसना शुरू कर देता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से, इमीडिएटली माने तत्काल, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस डेस्क को अपने लेटर पे रखते हुए कहता है कमेंटेड, क्या कहता है, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है, क्या आस्था है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. वो कहता है मैं आशा करता हूँ कि काश मेरे पास इतनी उम्मीद होती जितनी आस्था ये लेटर लिखने वाले व्यक्ति के पास है. स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और मैं भी भगवान से करस्पॉन्डेंस कर पाता. इसका अर्थ है कि पत्राचार. करस्पॉन्डेंस का अर्थ होता है पत्राचार, कि मैं भी भगवान से लेटर लिख पाता, उनसे बात कर पाता, काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता. राइट. सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसीलिए कि ये आस्था जो इतनी गहरी आस्था है लेंचो की, लेटर लिखने वाले की, उसकी आस्था ना टूटे, उसके लिए वो क्या करता है, he came with an idea, एक आइडिया के साथ आता है. किस आइडिया के साथ, आंसर द लेटर, कि लेटर का आंसर दो. वो ये चाहता है कि उसका भरोसा ना टूटे, इसलिए वो कहता है चलो इस लेटर का आंसर हम देते हैं. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill. लेकिन जब उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है तब उसको ये स्पष्ट हो जाता है, एविडेंट मान होता है स्पष्ट हो जाना. क्या होता है, स्पष्ट हो जाना, क्लियर हो जाना, स्पष्ट हो जाता है कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि गुडविल के अलावा, अच्छी नीयत के अलावा उसको कुछ और भी चाहिए. इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर के अलावा भी कुछ और चाहिए. क्या चाहिए, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि उसने डिमांड की थी 100 पैसों की. अब वो पढ़ता है लेकिन फिर भी पैसों की बात देख के भी वो स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो अपने जो निर्णय लिया होता है उस पर स्टक रहता है, डटा रहता है. ही आस्क्ड फॉर मनी, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगता है, यानी चंदा इकट्ठा करता है. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है, और उसके भी जो कई दोस्त होते हैं वो चैरिटी कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए भी पैसा उनको देते हैं. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उन सब का मिलकर पैसे इकट्ठे करने के बावजूद भी 100 pesos इकट्ठा करना असंभव था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. तो उनको पास जितना हो पाया वो निश्चय करते हैं कि इसको फार्मर को दे देंगे. और कितना हो पाता है, यहाँ कह रहे हैं ए लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा. हाफ मतलब 100 का हाफ 50, 50 से ज़्यादा. ठीक है, अभी यहाँ पर राशि नहीं खोली है कितनी, आगे पता चलेगी. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो and with it a letter containing only a single word as a signature bond. वो मनी इकट्ठा करते हैं, एनवेलप में डालते हैं,
और एक पत्र लेते हैं, उसमें केवल गॉड लिख देते हैं और गॉड को उसमें डाल देते हैं ताकि ये पता रहे कि पैसा किसने भेजे, गॉड ने भेजे, भगवान ने भेजे। ओरल क्वेश्चंस, ओरल कंप्रिहेंशन चेक। अब आपने पहला प्रश्न, इसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं प्रश्न बताऊंगा, आप लोग आंसर देना। अगली वीडियो में मैं इसके आंसर बताऊंगा। हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, लेंचो को किस पर भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। हु रीड द लेटर, दूसरा प्रश्न, हु रीड द लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने पत्र पढ़ा। तीसरा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया। राइट तो ये आपका ये 3 प्रश्न है, इन 3 प्रश्नों का आपने जवाब देना है। मैं अगली वीडियो में इसका जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भगवान पत्र भेजेंगे, उसको मदद भेजेंगे। आता है और पूछता है इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his house. तो स्वयं पोस्टमैन, डाकिया, उसको पत्र अपने हाथों में थमाता है और कहता है टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, और हाँ, और जो पोस्टमास्टर होता है वो वहाँ से देख रहा होता है और एक्सपीरियंस करता आता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मान होता है संतोष, अपने मन में संतोष होता है कि कुछ उसने गुड डीड, डीड माने होता है कार्य, कुछ अच्छा कार्य किया है, तो वो अपने ऑफिस से, अपने केबिन से उसको देख रहा होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट, बिल्कुल भी अचंभा नहीं दिखाता है कि पैसा किसने भेजा है। नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज, कोई भी सरप्राइज नहीं दिखाता है। सच वाज इज कॉन्फिडेंस, उसको इतना भरोसा था अपनी आस्था पर, उसको भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही वो पैसा गिनता है, ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो जाता है। क्यों नाराज हो जाता है। God could not have made a mistake, nor could he denied Lencho what he had requested. वो कहता है ना तो भगवान गलती कर सकते हैं, ना भगवान लेंचो की रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं, दोनों ही बातें संभव नहीं है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तत्काल लेंचो जाता है, इमीडिएटली मान तत्काल, लेंचो जाता है विंडो यानी काउंटर पे, और वहाँ पर पत्र लेता है और इंक यानी लिखने के लिए इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज प्रो। पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहाँ पर पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पर उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ करके वो लिखता है और उसकी आंखें चढ़ी हुई होती हैं। रिंकलिंग हिज ब्रो मतलब यहाँ आई ब्रो वाली ब्रो की बात हो रही है, आई ब्रो भौएं, तो उसकी भौएं में गांठ लगी होती है यानी चढ़ी हुई भौएं होती हैं। रिंकलिंग कॉज्ड बाय द एफर्ट ही मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और किस लिए आंखें चढ़ी हुई हैं, क्यों वो लिख रहा है, और लिखते समय जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसकी भौएं के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से निकल कर बाहर आ रहे हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. और जब वो ख़त्म कर लेता है लिखना, उसके बाद विंडो पे जाता है, विंडो पे जाने के बाद स्टाम्प खरीदता है, लिक उसको गीला करता है, देन अफिक्स टू, फिर उसको चिपका देता है। किस पे चिपका देता है। द एनवेलप, एनवेलप में चिपका देता है। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो ऑफ ए फिस्ट का अर्थ क्या होता है। फिस्ट माने होता है, फिस्ट माने होता है मुक्का, और ब्लो फिस्ट का अर्थ होता है मुक्का मारना। तो मुक्का मार करके वो एनवेलप को गीला करके लगाता है, मुक्का मार करके उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में जाता है, पोस्ट मास्टर, स्वयं पोस्ट मास्टर उसको देखने के लिए जाता है। इट्स सैड, उसमें क्या लिखा रहता है,
गॉड भगवान ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी। भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से मात्र 70 पैसों, देखो यहाँ पर पैसा खुल गया। पहले वहाँ पर हाफ एंड मोर एंड हाफ लिखा था, यहाँ पर बताया है कितना पैसा 70 पैसों। तो लेंचो को कितने पैसों मिले 70 पैसों मिले। 70 पैसों रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास आए हैं, पैसों मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे पैसे मेरे को भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है, निहायती आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन इसको मेल के माध्यम से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो कौन है, बंच ऑफ क्रूक्स। क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बदमाश हैं। और ऐसा वो क्यों लिख रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है जो 30 पैसों जो कम आए वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के द्वारा ही लिए गए हैं। राइट, यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हमारा खत्म होता है। ऑरल कॉम्प्रिहेंशन क्या है, पहला प्रश्न है वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी। क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ जो लेटर उसको मिला था और पैसे मिले थे, आंसर आपको देना है। वाट मेड हिम एंग्री, उसको किस कारण से गुस्सा आया, आंसर आपको देना है। अगली वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगा, और अगली वीडियो में आंसर देने से पहले ये क्वेश्चन एक बार फिर हम देखेंगे, मैं आंसर दूंगा और क्वेश्चन आंसर का एक अलग वीडियो डालूंगा जिसमें आपको बिल्कुल आंसर लिखा हुआ मिलेगा। आप उससे या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या वहाँ से लिख लेना और आप उसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं। आंसर कम शब्दों में होंगे और इम्पैक्टफुल होंगे, पूरे मार्क्स वाले होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर दिन हम एक नया वर्ड सीखेंगे, वर्ड ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो आज का वर्ड क्या है, आज का वर्ड है जिंजरेट। क्या वर्ड है आज का, आज का वर्ड है जिंजरेट। क्या उच्चारण है इसका, जिंजरेट। क्या उच्चारण है, जिंजरेट। जिंजरेट किससे मिलकर बना है, जिंजर से। जिंजर आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिंजर होता है अदरक, GINGER, जिंजर होता है अदरक। क्या होता है, अदरक। अब जिंजरेट का क्या अर्थ है, जिंजरेट का अर्थ है एक सिरप और कॉर्डियल मेड विथ वाटर, शुगर, ग्रेटेड जिंजर एंड अदर इंग्रेडिएंट। ये क्या होता है, ये एक तरीके की सिरप है। सिरप जो आप जानते हैं, जो खांसी वासी की दवाई होती है तो आप सिरप पीते हैं, तो सिरप यानी पेय पदार्थ है। ये एक पेय पदार्थ है, इसमें शुगर डली हुई होती है, जिसमें जिंजर होता है और कुछ और पदार्थ मिला करके घोल जो बनाया जाता है उसको कहते हैं जिंजरेट। ये एक पेय पदार्थ है और ये नाउन है, यानी कि संज्ञा है, जिंजरेट। कल की वीडियो में हमने सीखा था मिस्कॉक, गोबर के उपले। आज हमने सीखा है जिंजरेट, यानी अदरक से बना हुआ पेय पदार्थ जिसमें और भी मटेरियल इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अध्ययन मंच पे ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।